नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के आज एक बड़ी खबर सामने आई है, वो वाराणसी कोर्ट से सामने आई है। और दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आई है। दो अहम खबरें, एक वाराणसी से और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से। दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे और दोनों खबरें उम्मीद भरी खबरें हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जो खबर सामने आई वाराणसी से, वाराणसी के अंदर एक बड़ा खेल हो रहा था और लगातार इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे या मुस्लिम पक्षकार था, वो इसको लेकर के आवाज उठा रहा था कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, हमारे साथ में जो पक्षपात जो है वो किया जा रहा है। अब इसी को लेकर के आप देखिए, ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए। बताइए, जिसने वहां पर जांच की है वही अजय मिश्रा को जो है वो हटा दिया गया। अब आप इसमें क्या कहेंगे? ज्यादा इसमें जो है बोलना वो ठीक नहीं होता है, शब्दों की अपनी मर्यादा होती है, क्योंकि कोर्ट का मामला है और अभी पूरी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जरा आप सोच करके देख लीजिए, जिस कमिश्नर ने वहां पर वीडियोग्राफी करवाई है, जांच पड़ताल करवाई है, वो कमिश्नर थे, उनके साथ में बाद में 2 एडिशनल कमिश्नर दिए गए। अब आज वहां की वाराणसी की जिला स्तर न्यायालय कह रही है कि नहीं साहब, आपको हटा रहे हैं। और हटा किस बात के लिए रहे हैं? इस बात के लिए हटा रहे हैं क्योंकि आप वहां पर जानकारी को लीक कर रहे थे। जानकारी 17 तारीख थी। आज जानकारी जो है वो तमाम जानकारी इकट्ठी करके 3 दिन के सर्वे को इकट्ठा करके आज कोर्ट के अंदर रखना था। अभी कोर्ट में 2 दिन की मोहलत मांग ली गई है और 19 तारीख को जो है वो पूरी जानकारी, पूरे सर्वे में क्या कुछ निकल कर के आया है, वो कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन ये साहब क्या कर रहे थे? ये साहब पूरी जानकारी को लीक कर रहे थे। देखिए, इसमें आप आगे देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण इसमें लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ के जो जज हैं, उन्होंने इसकी शिकायत की है। खबर में आप देखिए, अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी अहम होती है। अदालत ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर, अब इनके साथ में जो कमिश्नर थे, कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर ही एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया है। अब विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। उधर अदालत ने कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। अब रिपोर्ट 19 मई को दाखिल होगी। तो ये बात आप देख रहे हैं। ज्ञानव्यापी मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वो कमीशन की कार्रवाई में असहयोग कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने अपना प्राइवेट कैमरामैन रखा हुआ था। प्राइवेट कैमरामैन अपना खुद का लेकर के चल रहे थे। मानो वो जो सर्वे कर रहे हैं वो कोर्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए कर रहे हैं। यहां पर प्राइवेट कैमरामैन रखा हुआ है और लगातार मीडिया को बाइट देते रहे, और ये कानून का उल्लंघन है। अब आप देखिए, थोड़ी देर के लिए ठहरिए और सोचिए। बताइए किस तरह से जो है ये सारी चीजें चल रही है। जिसके कंधों पर इतनी अहम जिम्मेदारी थी, वही साहब जो है यहां पर क्या कुछ कर रहे थे और उनको ही कोर्ट को हटाना पड़ा है। तो ये कई सारे सवाल जो है वो अपने आप में खड़े कर दिए। और दूसरी अहम खबर जो आई है वो सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज्ञानव्यापी पर, सुप्रीम कोर्ट, अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखें, नमाज को ना रोका जाए, हमारी नजर में यही संतुलन है। जिस तरह से कल कहा गया था कि 20 लोग ही केवल अब नमाज के लिए जा सकते हैं और उस पूरे इलाके को, वजू खाने को जो है वो सील कर दिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज को आप नहीं रोक सकते हैं। नमाज करने वाले जो नमाजी है वो जाएंगे, वो नमाज अपनी अदा करेंगे। इसमें हम जो है वो नमाज रोकने में दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने साथ में ये कही है कि शिवलिंग वाली जो बात आप कह रहे हैं, अगर वो ऐसा है, अभी उसकी तफ्तीश होनी बाकी है, और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी उसमें जो है वो बहुत ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि मामला अभी वाराणसी की जिला स्तर न्यायालय में चल रहा है। जब एक जगह पर मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अनावश्यक रूप से जो है वो अपना फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर वाराणसी की कोर्ट पहले उसमें फैसला देगी। वाराणसी कोर्ट के फैसला देने के बाद में जो मुस्लिम पक्षकार है, हिंदू पक्षकार है, दोनों पक्ष अगर वहां पर संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष वहां पर संतुष्ट नहीं होता है
तो फिर मुस्लिम पक्ष जो है वो ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, जो आज ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है नमाज ना रोकने का, ये जो फैसला आया है ये मुस्लिम पक्षकार की याचिका पर ही आया है। मुस्लिम पक्षकार जो है वो पहले पहुंचे थे इस सर्वे को रुकवाने के लिए, ये सर्वे ना करवाया जाए। और अब जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि नहीं, सर्वे को हम नहीं रोक सकते हैं, हाँ हम ये जरूर जो है देखेंगे कि किसी के साथ में गलत ना हो, और फिर अगर कुछ गलत होता है तो हमारे दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे। सर्वे नहीं रोका था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नमाज को नहीं रोक सकते हैं। ये भी अपने आप में जो है एक मुस्लिम पक्ष के लिए आप ये मान करके चल सकते हैं एक बड़ी जीत है। देखिए लगातार जो है वो एक चीज यहां पर देखने को मिल रही है। कल जब से शिवलिंग मिलने वाली जब बात हो रही है कि शिवलिंग मिल गया है, अब इस शिवलिंग को जो है किसी ने पुष्टि नहीं की अभी तक, किसी एक जगह से भी सरकारी तौर पर जो है सरकारी किसी कागज के अंदर इस शिवलिंग की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन तभी से लेकर के अब तक जो है तमाम मीडिया चैनल क्या कह रहे हैं, शिवलिंग मिल गया, बाबा मिल गए। अब बताइए क्या कहेंगे। ये होता है कि शिवलिंग भी अगर कहीं पर हम लोग लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं कि हाँ शिवलिंग वो लोग कह रहे हैं, हिंदू पक्ष के लोग जो है उसको शिवलिंग मान रहे हैं। तथाकथित जो है शिवलिंग का नाम लेना चाहिए, लेकिन ये तथाकथित जो शब्द है ये मीडिया में पहले सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जब तक कोई रिपोर्ट पुख्ता तौर पर पुष्ट नहीं हो जाती थी, उसकी पुष्टि नहीं हो जाती थी, तब तक जो है उसके साथ में तथाकथित लगाया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब तो तुरंत फैसला हो जाता है। अब तो तुरंत जहां से पत्थर चले हैं वहां से बुलडोजर चलता है, फिर बात खत्म हो जाती है। यानी ऑन द स्पॉट सब कुछ हो रहा है। और अब यहां पर ये ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी यही सारी चीज जो है वो देखने को मिल रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में जिस तरह से लगातार 3 दिनों तक सर्वे चला, और 3 दिनों के इस सर्वे के अंदर जो कुछ अंदर हो रहा था बाहर आकर के लोग बोल रहे थे। कल भी जब सर्वे का आखिरी दिन था, तीसरा दिन था, उस वक्त में भी क्या कहा गया, उस वक्त में भी सर्वे खत्म नहीं हुआ, उससे पहले जो है वो बाहर लोग आ गए और अंदर से ही नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। हर हर महादेव का नारा लग रहा है। आप ये बताइए, कोर्ट के नेतृत्व में यहाँ पर सर्वे हो रहा है, कोर्ट में रिपोर्ट गई नहीं है, कोर्ट ने अभी कुछ कहा नहीं है, उससे पहले ही ढिंडोरा पीट दिया। जब एक बच्चा भी होता है ना, किसी महिला को एक बच्चा भी होता है, तो वो महिला को जब बच्चा होता है तो पहले डॉक्टर उसको बच्चे को अपने पास लेकर के आता है, उसका पूरा देखता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ चेक करता है, जो चीजें हैं वो, उसके बाद में उस बच्चे को भी बताता है, जो महिला जिसके बच्चा हुआ उसको बाद में बताता है डॉक्टर कि आपके जो बच्चा हुआ है वो ये हुआ है और इस तरह से बच्चा जो है वो अब ठीक है। सबसे पहला काम जो है वो यही होता है कि जो कुछ आपको मिला है उसको आप सेफली पहले प्रिजर्व करें। जो कुछ वहां से सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं उनको आप निष्पक्ष तरीके से वो सेव करें। लेकिन आप यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर तो जो कमिश्नर साहब थे, जो जज, जो कोर्ट की तरफ से आए थे, वो खुद अपना प्राइवेट कैमरामैन लेकर के घूम रहे थे। और यही बात जो है वो कल एनडीटीवी के इंटरव्यू के अंदर मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं उन्होंने भी इसी बात को कहा था कि वहां पर 2 कैमरे तो रहते हैं जो कोर्ट की तरफ से होते हैं, और उसके बाद में भी ना जाने कौन कौन से लोग वहां पर कैमरे लेकर के आ जाते हैं। और यही सारे कैमरों से अब जो फुटेज, अभी तो मामला ये कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 19 तारीख का इसकी अगली डेट मिल गई है। 19 तारीख के बाद में जो वीडियो वहां पर शूट की गई है, अभी वो थोड़ा लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, मान करके चलिए आप इस बात को। जैसी 19 तारीख खत्म होगी उसके बाद में तमाम वीडियो की बाढ़ आ जाएगी। अभी तक तो जो वीडियो हमने आपको दिखाया है जिसमें एक वजू खाने में एक फाउंटेन बताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो कहा जा रहा है, लेकिन आप 19 तारीख को जैसी खत्म होने दीजिए उसके बाद में बाढ़ आ जाएगी वीडियो की। तो तमाम चीजें जो है वो बड़ी अपडेट जो आज की 2 रही, और बड़ी अपडेट यही है कि जो कमिश्नर थे जिनको कोर्ट की तरफ से नियुक्त किया गया था उनको हटाया गया है, और अजा नमाज जो है वहां पर लगातार जारी रहेगी। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचिए, ताकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ आज दिन भर और किस तरह से चीजें अब आगे चलेंगी, उनको एक सही जानकारी और साफ सुथरी तस्वीर और बगैर भेदभाव के जो है वो पूरी जानकारी उनको मिल सके। इसलिए इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।